हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये कोई पढ़ाई लिखाई वीडियो नहीं है, तो आप चाहे तो अपने समय को बचाने के लिए आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, बट इस वीडियो को पक्का देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपके काम की हो सकती है। ठीक है, आइए आज हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, लेवल 7 की जॉब है, समूह ख की राजपत्रित जॉब है। और लोक सेवा आयोग से ऐसी बहुत कभी जॉब आती है जो सीधे आपको एक राजपत्रित अधिकारी बनाती है, जिससे कि आपका समाज में ऑरा बढ़ जाता है। ठीक है, आइए इस वैकेंसी के बारे में लगभग मैं 2024 से बना रहा हूँ और डिफरेंट मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसको आप डिफरेंट चैनल पे देखा होगा आपने। हमारे 2 चैनल है, आपने वहां पे उसको देखा होगा। ठीक है, तो वहां से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। आइए हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे और कहाँ से हम इस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, हम इसके बारे में सारी बातों करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, लेवल 7 की जॉब है, एक राजपत्रित जॉब है, जो कि आपको गेस्टेड ऑफिसर का एक रुतबा देती है और एक सारी सुविधा देती है। ये परिवार कल्याण महानिदेशालय के द्वारा आई हुई है। जब ये वैकेंसी 2025 में आई है दिसंबर मंथ में, उस समय इसमें 221 पोस्ट थे। इस समय कुछ सीटें बढ़ी हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं ये मैंने बता रखा है, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, बट मैं मान चल रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ी होंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। चलिए अब जब इसकी बात करते हैं कार्य योजना की, मैं इसके पद सोपान के बारे में बात नहीं करूंगा, इसके बारे में आपको जानना है प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए, आपको पता होगा जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, ये सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से आपको राजपत्रित अधिकारी बना रही है, और इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा, उसके बाद फिर से आपका सीधे इंटरव्यू होता है। जो एग्जाम है उसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका समान अध्ययन के और सामाजिक विज्ञान विषय के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन और 450 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये भी याद रखिएगा कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका मतलब समझिए 3 क्वेश्चन गलत किया आपने तो एक सही वाला हटा लिया जाएगा, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद उनकी जब मेरिट बनेगी तो मान के चलिए 4 से 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा, हर सीट के अकॉर्डिंग, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उनका इंटरव्यू कराया जाएगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा, जो कि आयोग में ही होगा। इसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन करें देंगे आपको हम, किसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, आइए अब पेपर की बात करते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले कहा कि स्क्रीनिंग परीक्षा है, तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 450 मार्क्स के होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पहला जो पोर्शन है आपका पार्ट फर्स्ट, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि समान अध्ययन वाले में से 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। इसका जो सिलेबस है, लगभग सारा सिलेबस आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के इक्वल, जैसे यूपीपीसीएस का जो सबऑर्डिनेट के एग्जाम उसके इक्वल कह सकते हैं, या बीओ के एग्जाम के इक्वल कह सकते हैं, या आरओ के एग्जाम के इक्वल कह सकते हैं। बट एक ही पोर्शन थोड़ा सा अलग है, वो आपका है प्रिवेंटिव मेडिसिन, या जिसे हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। बाकी सारा सेम है। ठीक है, जब बात करेंगे हम सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान की, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि नया सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलिए। तो आपको पता होगा कि इसमें जो हमारा पहला पोर्शन है, जिसमें आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस, जैसे आप देख रहे होंगे, शायद नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपके पास सिलेबस होगा। ठीक है, भारत का इतिहास, स्वाधीनता संग्राम, आप जानते हैं हर बार ये प्री का सिलेबस है, ज्योग्राफी प्री का सिलेबस है, पॉलिटी प्री का सिलेबस है, भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था प्री में आप पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व करंट अफेयर्स आप जानते हैं। फिर आपका ये पोर्शन भारतीय कृषि, हमने भारतीय कृषि भी नहीं छोड़ रखा है, जो हमारे बैच से जुड़े उनको पता होगा, लगभग 27 से 28 क्लासेस में हमने भारतीय कृषि भी पढ़ा है, हमने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान हमने लगभग 100 क्लासेस में खत्म किया, तो आप समझ सकते हैं कितने डीप में गए होंगे, क्योंकि इसका जो मेंस का सिलेबस है उसमें विज्ञान का, डिजीज का और हेल्थ फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझसे इतने अच्छे लोग हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट एक जो जुड़ाव होता है एक सब्जेक्ट्स के साथ, वो मुझे काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है मैंने इसमें काफ़ी अच्छा किया होगा। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ भी जाएगा बाद में। ठीक है, 12 उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक गणित है, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह आरओ बीओ में आते हैं, हम इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, हमने करवाया भी है। ठीक है, लास्ट वाला जो पोर्शन आपका है सामुदायिक चिकित्सा, जिससे हम आपका कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं या पब्लिक हेल्थ कहते हैं, इस वाले पोर्शन में हमने बहुत अच्छा किया है। विश्वास मानिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं आपका सामुदायिक पब्लिक हेल्थ वाला और आपका सामान्य विज्ञान, ये पोर्शन आपका लगभग 40% से अधिक मार्क्स कंप्लीट करेगा। इसी में से 50 का कह सकते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो आप जहां से पढ़ सकते हैं पढ़िए,
बाकी सारा सिलेबस तो आपको पता है PYQ से हो जाएगा या फिर घटा चक्र या फिर डिफरेंट डिफरेंट बुक से हो जाएगा। बट इस वाले पोर्शन के लिए अगर आप चाहें तो आप कम्युनिटी मेडिसिन की बुक ले सकते हैं, या फिर इग्नू में जो पब्लिक हेल्थ की बुक्स आती हैं आप वहाँ से बुकलेट्स खोल के आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इग्नू की जो बुक आती है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे आपका सामाजिक विषय ज्ञान की। आपको पता होगा जब फॉर्म भरवाया गया था तो 8 डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के सब्जेक्ट्स के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें आपका सोशोलॉजी हो गया, फिर कह सकते हैं कि आपका मनोविज्ञान हो गया, सामाजिक मनोविज्ञान हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी लोग को बुलाया गया था। इकोनॉमिक्स वाले लोग को भी बुलाया गया था। 8 सब्जेक्ट, तो आयोग इन 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो मान के चलिए कि हर एक पोर्शन से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हर एक पोर्शन से 12 से 13 क्वेश्चन लगभग आएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप इग्नू की नोट्स इन सब्जेक्ट्स की लीजिए और रट जाइए सिलेबस वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे वर्ग असमानता लिखा हुआ है, लिंग असमानता लिखा हुआ है, टू द पॉइंट स्टिक होकर अगर आप इग्नू के नोट से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर विश्वास मानिए मैक्सिमम चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। एंथ्रोपोलॉजी हो गया या फिर मनोविज्ञान हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप इग्नू के नोट पे अगर आप रिलाई कर रहे हैं, विश्वास मानिए आपको पूरी चीज़ें 8 सब्जेक्ट्स वहाँ से मिल जाएंगी। इग्नू के नोट्स पे रिलाई करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक वैल्यू होती है समय की। आप चाहें तो वो सारा काम आप खुद कर सकते हैं। ऐसा इस सिलेबस में सब कुछ नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। बट ये हो सकता है जैसे मान लीजिए आप खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है आप उसको 4 घंटे में कंप्लीट करें। बट आप अगर किसी मेंटर के साथ, टीचर के साथ जुड़ते हैं तो वही सेम चीज़, उनका वो काम, उनका प्रोफेशन है, तो हो सकता है वही काम आप 1.5 घंटे में कर लें। और आप जानते हैं सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या होती है, समय होती है। तो अगर आप अपने समय को बचाना चाहते हैं तो किसी न किसी टीचर्स के साथ, मेंटर के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। यहाँ टीचर नहीं, यहाँ मेंटर काम आएगा जो कि आपको समझे, क्योंकि इसकी योग्यता PG है। आप लोगों में कोई भी अबोध बालक नहीं है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि किसके साथ जुड़ के या कैसे जुड़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। टू द पॉइंट स्टिक होकर आप तैयारी करेंगे, विश्वास मानिए आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइडेंस ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सबने PG किया है, आप लोग काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, इवन टीचर से भी ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं। बट यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो आयोग को समझता हो, इन सब्जेक्ट्स को समझता हो कि इनके रिलेवेंस क्या है, क्वेश्चन के रिलेवेंस क्या है, सिलेबस के रिलेवेंस क्या है, तो आराम से आप पढ़ लेंगे। क्योंकि वैकेंसी आपको पता है 2005 में आई थी, 2008 में एग्जाम हुआ था, तो लगभग कह सकते हैं कि लगभग 19-20 साल का सूखा है। तो लोग इसको स्टार्ट तो कर दे रहे बट खत्म नहीं कर पा रहे हैं कि सर क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। उन्होंने कोर्स तो स्टार्ट कर लिया बट दे डोंट नो सिंगल थिंग अबाउट दैट एग्जाम, बट दे हैव स्टार्टेड, सो दे हैव टू बी कंप्लीट। उन्हें कंप्लीट करा तो वो उनकी चॉइस है, हम यहाँ पे बातें करें। ठीक है, तो वेल और आगे चलेंगे हम। हाँ, अगर आप इसको, आपको लगता है सिलेबस बड़ा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के इसकी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम इसकी तैयारी लगभग दिसंबर से ही स्टार्ट करवा रहे हैं, हमारे कोर्स कंप्लीट होने वाला है और एक नया हमने बैच स्टार्ट किया है। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, और वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। ऑफिस का जो भी इंसान होगा वो आपका रिप्लाई करेगा कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सफलता 2026 नाम से एक बैच है, और एक सफलता 2026 2.0, क्योंकि हमारा पहला बैच लगभग खत्म हो चुका है, हमने दूसरा बैच भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपका भी 3 जून से स्टार्ट हुआ है। मात्र 2 दिन क्लास हुई है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, या आप इस पुराने बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें हमारी सारी क्लासेस, इस वाले में सारी क्लास हमारी लाइव गई है, कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। सारी रिसेंट लाइव क्लासेस आप समझ सकते हैं कि हमने फुल्ली अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए 502 कंटेंट, सोचिए हमने कितने कंटेंट इसमें दे रखे हैं, इतने ज़्यादा लाइव क्लासेस होती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए सिलेबस में इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ रखा है। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन भी आएगा, भले आपको सिलेबस में ही दिख रहा है, पॉपुलेशन भी है, इसमें बेसिक बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिर यूपी स्पेशल है, हेल्थ साइंसेस क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ स्कीम्स क्या है, सिलेबस में नहीं दिख रहा है बट ये भी आएगा। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन सिलेबस में नहीं बट ये भी आएगा। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट जो हम कराते हैं उस सबकी PDF हमारी पैड होती है, हम फिल कर रहे हैं, हम फुल्ली पैड कोर्सेज चलाते हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भी एक संस्थान में, एक विभाग में जुड़ेंगे, आप पैसे के लिए जुड़ रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द
मनी, हम धन के लिए करें, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो फ्री में काम होता है हम यूट्यूब पे करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड जिस बारे आपसे कहा, हमने इसको भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर रखा है, तो भी आप देख लेंगे। ह्यूमन डिजीज जो कि इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, तो एक लंबा आपको 80 पेज का पीडीएफ दिया गया होगा, जिससे आपके सारे कंप्लीट कर लेंगे, कुछ वहां से बाहर से नहीं जाएगा। वो पीपीटी की पीडीएफ है, आप उसको ज्यादा मत समझिएगा, मुश्किल से 10 पेज का होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री हो गया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन सोसाइटी, मतलब सारा का सारा सिलेबस आप देखेंगे। सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हमने कुछ नहीं छोड़ा है। हमने टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन लाइन हमने सब पढ़ाया और हम सब हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है सफलता 2.0 करके, आप इसमें जुड़िए, विश्वास मानिए 2 महीने के अंदर जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ सर हमारी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से आपकी पूरी तैयारी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको जो स्क्रीन के नीचे नंबर दिए गए उन नंबरों पर कॉल करिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, हम या मैं या मेरी टीम जो भी होगी वो आपको उसका उत्तर पक्का देगी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, पक्का कमेंट में लिखिएगा, मैं पक्का वीडियो बना के उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।